नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय किसान एवं धार्मिक सामाजिक विद्रोह के बारे में। इस विद्रोह के अंतर्गत मुंडा, रामोसी, पागलपंथी, फ्राइजी, बहाबी एवं कूका आंदोलन आता है, जो बिहार एसएससी, रेलवे एवं अन्य पुलिस या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुका आंदोलन कहाँ है इनका लोकेशन? इनका लोकेशन है पंजाब में। कहाँ लोकेशन है दोस्त? पंजाब में। रामोसी आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर, ये मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। बहाबी आंदोलन पटना में हुआ और फ्राइजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में। ठीक है दोस्त, तो एक लोकेशन बेस्ड इसमें दिया गया है कि जितना हम लोग आंदोलन पढ़ेंगे, जैसे कि मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे, रामोसी विद्रोह पढ़ेंगे, पागलपंथी, फराइजी, वहाबी एवं कुका आंदोलन को हम लोग कुछ समय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इनको एक मैप बेस्ड लोकेशन दिया गया है। चलिए अब एक एक करके इन विद्रोहों को हम लोग पढ़ते हैं। तो मुंडा विद्रोह का समय क्षेत्र कब रहा? तो 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। इनका क्षेत्र रहा है छोटा नागपुर, जो झारखंड में आता है। इसमें जो संलग्न जनजाति थी, इनका नाम है मुंडा, और इनको लीड कर रहे थे बिरसा मुंडा। इस विद्रोह का नाम क्या है? दूसरा नाम, अदर नेम क्या है? अदर नेम मतलब दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है उलगुलान विद्रोह। क्या कहते हैं उसको? उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह का मतलब क्या होता है कि जोर शोर से, क्या जोर शोर से किया गया विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह होने के कारण जमीन पर अंग्रेजों द्वारा अतिक्रमण, जंगल से उनको हटाने का प्रयास, दीकू बोले तो आउटसाइडर, क्या होगा? आउटसाइडर, और अंग्रेजों का शोषण, इनसे जुड़े हुए थे। अब कारण तो लगभग विद्रोह का सब सेम ही है कि मुंडाओं की परंपरागत खंड कुट्टी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना, जमींदारों, महाजनों और ठेकेदारों का शोषण, बाहरी लोगों यानी दीपुओं का हस्तक्षेप। ठीक है, लगभग जो इसका कारण रहेगा ये सेम ही चलता रहेगा। हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा ने क्या किया? बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को संगठित किया। ठीक है, कोई लेफ्ट विंग था तो कोई राइट विंग था। इन दोनों को जो समेटने का काम किया है, एक ट्रैक पर लाने का काम किया है, बिरसा मुंडा जी ने किए हैं। बिरसा ने धार्मिक और सामाजिक सुधार का संदेश दिया। उन्होंने अंग्रेजी शासन और दीकुओं के खिलाफ संघर्ष किया। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी का जो मृत्यु होता है, ये रांची के जेल में हो जाता है दोस्तों। तो याद रखने वाला पॉइंट है कि मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। आइए अब देख लेते हैं बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 1875 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान कहाँ है? उलीहातू, जो झारखंड में पड़ता है। इन किस जनजाति से थे? तो मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे और मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे। इनका जो उपाधि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपाधि उनका क्या है? तो उनका उपाधि, बिरसा मुंडा का उपाधि धरती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची जेल में हो गई थी दोस्त। बिरसा मुंडा का कार्य हम समझ ही गए हैं और उनका महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण तथ्य था अपनी जमीन को बचाओ।
बिरसा मुंडा जी ने अपना उपदेश दिया, समाज को बैठा करके एक जगह एकत्रित करके कि अपनी जमीन को बचाओ, दिकुओं से सावधान रहो, शराब और सामाजिक बुराइयों से दूर रहो, अपनी संस्कृति और धर्म को रक्षा करो। विद्रोह को अंग्रेज ने क्या किया? बलपूर्वक दबा दिया दोस्त। बाद में मुंडाओं की भूमि सुरक्षा के लिए कानून बनी, छोटा नागपुर टेनेंशन एक्ट 1908 इसी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है दोस्त। तो देख रहे हैं कि बिरसा बिरसा मुंडा काफी ज्यादा काम किए हैं अपने समाज के लिए। इसीलिए उन्हें धरती बाबा, क्या धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। अगले विद्रोह के क्रम में आता है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का समय कब रहा है? तो 1822 ईस्वी से आगे चलता है। इनका क्षेत्र रहा है महाराष्ट्र में। जो इफेक्टिव क्षेत्र रहा है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, ये रहा है पुणे, सतारा और पश्चिमी घाट इनका मुख्य प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्रमुख समुदाय क्या क्या हुए? तो रामोसी समुदाय के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था, रामोसी विद्रोह। इनका जो प्रमुख नेता हुआ ये चित्तूर सिंह और उमाईजी नायक। इनका प्रमुख नेता को याद रखिएगा, चित्तूर सिंह और उमाईजी नायक। इसका प्रकृति क्या है? कौन कौन शामिल हुए? तो जनजाति शामिल हुए और स्थानीय लोग वहां पर शामिल हुए थे दोस्त रामोसी विद्रोह में। कारण लगभग सब समी है कि अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया। रामोसी लोग मराठा शासन में सुरक्षा और सैनिकों के कार्य से जुड़े हुए थे। अंग्रेजी शासन आने के बाद उनकी आजीविका क्या हो गई? खत्म हो गई। स्वाभाविक बात है, मराठा को इन्होंने परास्त कर दिया अंग्रेजों ने, और उनसे जुड़ी जो सैनिक थी वो तो जॉबलेस हो गए, कोई इनको कामकाज नहीं बच गया। एक आप मान ले कि आप ही नौकरी का तैयारी करते हैं, अगर नौकरी से अगर सर्विस से अगर आपको निकाल दे तो उस गवर्नमेंट के प्रति आपका रवैया थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। उसी प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ इनके मन में काफी ज्यादा रोष था, गुस्सा था इनके मन में। कर और प्रशासनिक दबाव बढ़ गया। इन्हीं सब कारणों से ये युद्ध हुआ था। आइए देखते हैं रामोसी विद्रोह के प्रमुख तथ्य को। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। यह विद्रोह अंग्रेजी शासन और आर्थिक संकट के विरुद्ध था। उमाईजी नायक इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा, उमाईजी नायक इनका प्रमुख नेता थे। अब देखते हैं हम लोग पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? तो 1825 से 1835 के कालखंड में हुआ, लगभग 10 वर्ष। इनका जो क्षेत्र रहा है ये उत्तर पूर्वी बंगाल क्षेत्र। जैसे कि अगर इंडिया का लगभग हम रफली मैप देखें, ठीक है, तो ये उत्तर बोले तो इधर, ठीक है, उत्तर और पूर्वी बंगाल क्षेत्र, मतलब कि अगर ये इसको हम बंगाल मानते हैं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इनका क्या रहा है? क्षेत्र रहा है इस पागलपंथी विद्रोह का। वर्तमान क्षेत्र बांग्लादेश का मेमनसिंह क्षेत्र, बांग्लादेश का मेमनसिंह क्षेत्र आता है। इसका जो प्रमुख नेता हुए ये करमशाह और टीपू शाह। प्रकृति क्या था? तो इसमें किसान शामिल थे, जनजातीय लोग शामिल थे और धार्मिक आंदोलन, धर्म से जुड़े हुए लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके शामिल हुए। इनका मुख्य कारण हुआ कि जमींदारों, अंग्रेजों की राजस्व नीति, टैक्स बढ़ा दिए अकाल के समय भी। तो ये सब इनका प्रमुख रीजन रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य इनका। तो पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? इस पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करम शाह ने किया था। इस आंदोलन को आगे किसने मजबूती प्रदान की? किसने फाउंडेशन स्टोन किया? तो टीपू शाह ने। किसने किया था? टीपू शाह ने। यह आंदोलन धार्मिक सामाजिक रूप से शुरू हुआ। क्या सिर्फ धार्मिक सामाजिक रूप से शुरू हुआ, लेकिन बाद में किसान विद्रोह में बदल गया, पागलपंथी विद्रोह। यह विद्रोह मुख्यतः मेमन सिंह और गारो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इससे मेमन सिंह और गारो क्षेत्र से, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो। अब आते हैं फराइजी विद्रोह, फराइजी आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में हुआ। ये भी पूर्वी बंगाल में हुआ। मैप में समझाए थे कि पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र रहा है ये भी पूर्वी बंगाल में हुआ था।
प्रमुख क्षेत्र फरीदपुर, ढाका एवं बंगाल में हुआ। संस्थापक इनका कौन हुए? तो हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह इनका संस्थापक हुए थे फरायजी आंदोलन के। प्रमुख नेता जो हुए ये है दादू मियाँ, दादू मियाँ फरायजी आंदोलन से जुड़े हुए, इनको याद रखिए। इसमें भी धार्मिक सुधार और किसान आंदोलन से लोग जुड़े हुए थे। इनका महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो फरायजी आंदोलन के संस्थापक कौन हुए? हाजी शरीयतुल्लाह। फरायजी शब्द का क्या अर्थ है? तो फर्ज से, फर्ज मतलब कि कहावत है ना कि अपना फर्ज अदा करो, बेटे का फर्ज अदा करो, भाई का फर्ज अदा करो, तो एक फर्ज से इसका अर्थ फर्ज होता है। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्य को पालन कराना था। ठीक है, इस्लाम का जो मूल जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है, उनका काम करने का अनिवार्य जो कर्तव्य है, उनको याद कराना था। हाजी शरीयतुल्लाह के बाद दादू मियाँ ने आंदोलन का नेतृत्व किया। दादू मियाँ ने किसान को जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित किया, एक संगठन का तैयार किया। यह पूर्वी बंगाल का प्रमुख किसान धार्मिक आंदोलन था। अब देखते हैं बहावी आंदोलन। कौन? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन भी 19वीं शताब्दी में हुआ। इनका जो प्रमुख नेता हुए ये सैयद अहमद बरेलवी हुए थे। इनका प्रमुख केंद्र पटना रहा है। अन्य केंद्र जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, सीमा क्षेत्रों में रहा है दोस्त। इनमें भी प्रकृति थी कि धार्मिक सुधार आंदोलन था, अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, इसकी प्रकृति थी। इनका मुख्य उद्देश्य इस्लामी सुधार एवं विदेशी शासन का विरोध से जुड़े हुए थे बहावी आंदोलन। कारण सबका सेम ही है और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत में बहावी आंदोलन से सैयद अहमद बरेलवी जुड़े थे। भारत में, ठीक है, भारत में बहावी आंदोलन से सैयद अहमद बरेलवी जी जुड़े हुए थे। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी भी पटना है और पटना इस आंदोलन बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। पटना में लियाकत अली और इनायत अली जैसे नेता सक्रिय थे, एक्टिव थे, इस समय कार्यरत थे। शुरू में यह धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में यह अंग्रेजी विरोध राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कठोरता से दबा दिया। ठीक है, ये तो थे ही निर्दय, ठीक है, ये लोग निर्दय लोग थे ही। आइए अब देख लेते हैं कुका आंदोलन। कुका आंदोलन कब हुआ? तो वे भी 19वीं शताब्दी में हुए। इनका क्षेत्र पंजाब रहा है। इनका समुदाय नामधारी समुदाय और कुका समुदाय इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, कुका आंदोलन से। इसका संस्थापक बाबा बालक सिंह थे और प्रमुख नेता हुए बाबा राम सिंह। याद रखिएगा, कुका आंदोलन के जो संस्थापक हुए ये बाबा बालक सिंह हुए और उसके प्रमुख लीडर हुए ये बाबा राम सिंह। इनका प्रकृति था, नेचर था, ये धार्मिक सुधार आंदोलन थे और अंग्रेज को विरोध किए थे। कारण सबका सेम ही है कि सिख समाज में धार्मिक जो सुधार करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजी शासन के प्रति काफी ज्यादा असंतोष था, गौ हत्या का विरोध चल रहा था, विदेशी वस्तुओं और अंग्रेजी संस्थाओं को बहिष्कार किया गया। दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो कुका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। कुका आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? रामधारी आंदोलन। इनके संस्थापक थे बाबा बालक सिंह, लेकिन इनका संगठित रूप दिया बाबा राम सिंह। किसने? बाबा राम सिंह ने इनका संगठित रूप दिया। बाबा राम सिंह ने अंग्रेजी शासन का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ठीक है, कुका लोग ने विदेशी वस्त्र, डाक, अदालत और सरकारी संस्थाओं को बहिष्कार कर दिया। 1872 में अंग्रेज ने कुका आंदोलन को दमन करने के लिए कठोर नीति अपनाई। कई कुका विद्रोहियों को तोप से उड़ा दिया गया। सोच लीजिए, कुका विद्रोहियों को तोप से उड़ा देना एक बहुत ही निंदनीय घटना है। अब देख लेते हैं सभी आंदोलन को, जैसे कि मुंडा, रामोसी, पागलपंथी, इन सभी आंदोलन को हम एक बार कंपेरिजन के नजर में देख लेते हैं। तो मुंडा विद्रोह 1900 से 1899 से 1900 में हुआ। क्षेत्र रहा है छोटा नागपुर और प्रमुख नेता हुए बिरसा मुंडा। उनका जो मुख्य कारण हुए दीकू, जमीन और जंगल से जुड़े हुए थे। रामोसी विद्रोह 1822 से आगे चला, जो महाराष्ट्र में हुआ।
इनका प्रमुख नेता उमाजी नायक हुए। आजीविका संकट और अंग्रेजी विद्रोह के कारण ये सब हुए। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1835 तक चला था। मेमन सिंह क्षेत्र रहा है कहाँ पे, बांग्लादेश में। और करम शाह और टीपू शाह इनका प्रमुख नेता हुए। जमींदारों के द्वारा शोषण किया गया। जैसे कि आप देखते हैं फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन 19वीं सदी में चला और ये पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। और हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां इनके प्रमुख नेता हुए। बहावी आंदोलन 19वीं सदी में चला, इनका पटना केंद्र रहा है। और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा यह आंदोलन लीड किया गया। कुका आंदोलन 19वीं सदी में, कहाँ, पंजाब में। और बाबा बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा यह आंदोलन लीड किया गया। अब सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में चला। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा हुए। बिरसा मुंडा की उपाधि धरती बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का नाम उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हो गई। अब आते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुए। इनके नेता हुए उमाजी नायक। इनके नेता का नाम क्या है, उमाजी नायक। विद्रोह का कारण हुए मराठा शक्ति के पतन के बाद आजीविका की संकट हो गई। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह मेमन सिंह क्षेत्र में रहा और मेमन सिंह के द्वारा किया गया। इनका संस्थापक थे इस विद्रोह का करम शाह और इनका प्रमुख नेता हुए टीपू शाह। फराइजी आंदोलन पूर्वी बंगाल से जुड़े हुए थे। इनके संस्थापक थे हाजी शरीफुल्लाह, लेकिन इस नेता का इस लीडर हुआ ये दादू मियां हुए थे। फराइजी शब्द का अर्थ क्या है, फर्ज से, ड्यूटी, कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। बहावी आंदोलन इनका केंद्र रहा है पटना। इनका जो नेता हुए सैयद अहमद बरेलवी। पटना में जो लीडर सक्रिय हुए इनका नाम है विलायत अली और इनायत अली। हुक्का आंदोलन को देखते हैं, लास्ट आंदोलन पंजाब में। इनका दूसरा नाम है नामधारी आंदोलन। इनका संस्थापक हुए बाबा बालक सिंह और इनका जो नेता हुए बाबा राम सिंह। हुक्का आंदोलन का दमन 1872 में अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक कर दिया। दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।